जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको फाइनली धनबाद जिला का चौकीदार का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो उसी के बारे में डिटेल में बात करें कि मेरिट लिस्ट में जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है उनका कैसा कैसा आपको रिजल्ट दिया गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कब लिया जाएगा, कहाँ पर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, मेडिकल एग्जाम आपको कहाँ पर कराया जाना है, और साथ ही साथ जो फिजिकली जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका आपको फिजिकल आपको कब लिया जाएगा, उनका क्या आपका अपडेट आपका निकला है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले आपको धनबाद जिला को ऑफिशियल साइट पर आपको आ चुका हो और ये पर आपको आज नया नोटिस जारी किया गया है। जनरल सेक्शन के द्वारा दो आपको अपडेट दिया गया है। पहला जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का PDF दिया गया है और दूसरा जो है आपको अपडेट दिया गया है नोटिस। तो दोनों को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद आपको बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको सामान्य शाखा के द्वारा आपका DC ऑफिस से सूचना जारी किया गया है। जो चौकीदार जो सीधी भर्ती है तो विज्ञापन संख्या आपको 1/2024 के तहत जो धनबाद जिला में है आपका 29 दिसंबर 2024 को आपको रिटेन एग्जाम लिया गया था। और इसके बाद रिटेन के बाद इनका जो फिजिकल एग्जाम है 16 जनवरी, 17 जनवरी और फिर आपका 20 जनवरी 2025 को आपको शारीरिक जांच यानी कि रनिंग और फिजिकल आपको लिया गया था। और इसके बाद जो भी फिजिकल में पास किए हैं फाइनली उनका आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसका PDF भी आपको अपलोड कर दिया गया है। और देख सकते हैं कि जो आपका इंपॉर्टेंट नोट भी आपको दिया हुआ है, नोट में क्या क्या आपको दिया गया है उसको आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले नोट 1 में दिया हुआ कि जो भी आपका जिनका भी आपको चयनित अभ्यर्थियों को सूची जो जारी किया गया है पूर्णतः औपबंधिक है। किसी भी स्तर पर किसी भी समय आपका कोई भी विशेष त्रुटि या फिर आपका नियमानुसार पात्रता नहीं रहने का मामला अगर संज्ञान में आने पर या फिर आपको अन्य कारणों से अभ्यर्थी की जो है अभ्यर्थी आपको रद्द या फिर आपको संशोधित करने का जो सर्वाधिकार होगा, अधिकार होगा, नियुक्ति जो चयन समिति है उनके पास आपका सुरक्षित रहेगा। और नोट 2 में दिया गया है कि जो भी आपको दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी के परीक्षा फल के संबंध में जो है गृह कारा एवं आपको आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची से शारीरिक दक्षता जांच कराए जाने संबंधित आपको मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई आपको किया जाएगा। यानी कि आपको गृह विभाग से जब भी आपका इसका मार्गदर्शन आता है दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों का किस पार से आप लोग को लिया जाना है, इसके बाद इनका भी दिव्यांग कैटेगरी वाले को इनका भी आपका जल्द ही आपका प्रोसेस कराया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा और इनका अलग से आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। देख सकते हैं कि दिव्यांग कोटा के क्षैतिज आरक्षण के आलोक में कोटिवार रिक्त पदों को होल्ड पर आपको रखा गया है दिव्यांग कैटेगरी वाले को। और विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आपका रोल क्रमांक जो इतना आपको जितने लोगों का दिया हुआ है इनका आपको परीक्षा कल के फल के संबंध में आपको अग्रतर कार्रवाई आपको किया जाएगा। और जब भी आपका इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर आपको तीसरा नोट में दिया हुआ है कि जो रोल क्रमांक आपको दिया हुआ है, जो आपका 8 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर आपको दिया हुआ है, इनके जो आवेदन में है वो अंकित कोटि में आपको प्रमाण पत्र में जो उल्लिखित कोटि में आपको भिन्नता पाए जाने के कारण आपका उक्त रोल नंबर को सफल अभ्यर्थियों की सूची में आपको नहीं रखा गया है। ये 8 लोगों का जो है जो अप्लाई करते समय जो किए थे आवेदन उसमें आपको अलग है और फिर आपका जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं उनको आपका दोनों में डिफरेंट है। इसी वजह से इनको आपका सफल अभ्यर्थी सूची में आपको नाम रखा गया है। और चौथा नोट में है कि जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार में आपको राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा जो गठित आपका जो चयन जो बनाया गया जो इसमें आपको बनाया गया जिसमें आपको नंबर सेम रहने की स्थिति में जिनका आपका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनका इसमें आपको सिलेक्शन लिया गया है। और साथ ही साथ जो 5वां नोट दिया गया है कि जो भी आपका सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच जो है दिनांक आपका 3 फरवरी 2025 से आपका समाहरणालय भवन के कमरा संख्या 115 में आपको किया जाएगा। और अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे अपने आवेदन पत्र के साथ समर्पित आपका प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की मूल प्रति यानी कि सारा डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल जिसमें आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, जाति स्थानीय कैरेक्टर, ये सब आपका जितना डॉक्यूमेंट आप लोग अप्लाई करते समय आप लोग लगाए होंगे सारा डॉक्यूमेंट आप लोग ओरिजिनल और सारा डॉक्यूमेंट का दो आपको जीरोक्स कॉपी लेके और आप लोग को 3 फरवरी को समाहरणालय भवन के कमरा संख्या आपको 15 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को उपस्थित होना है। और छठा में नोट में दिया हुआ कि जो भी सभी अभ्यर्थी होंगे वो सिविल सर्जन जो धनबाद के कार्यालय में स्वास्थ्य जांच कराकर और प्रमाण पत्र आप लोग को प्रस्तुत करना है। यानी कि जो मेडिकल जांच आप लोग को होगा वो आप लोग को सिविल सर्जन जो आपको सदर हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आप लोग को खुद से मेडिकल जांच करवाना है। और मेडिकल जांच का आपको प्रमाण पत्र वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ का आपको प्रस्तुत करना है, वहाँ पर आपको लेकर जाना है। और इसके बाद आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग आपको कराया जाएगा। और ज्वाइनिंग का अपडेट जब भी आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर आपका फाइनल रिजल्ट भी आपको कैटेगरी व सारा आपको दे दिया गया है। बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको अभी मार्गदर्शन तक आपको वेट करना होगा। उनका मार्गदर्शन जब आता है गृह विभाग से इसके बाद उनका भी प्रोसेस किया जाएगा। और देख सकते हैं कि धनबाद जिला में सारा का आपको कैटेगरी वाइज जो है फाइनल आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया जिनमें उनका रोल नंबर है, नाम है, जेंडर है, फादर नाम है,
डेट ऑफ बर्थ उनका कब का है, कैटेगरी कौन सा आपका कैटेगरी से आप लोग हैं, आपका साथ ही साथ आपको रिटेन में कितना नंबर प्राप्त किए हैं, फिजिकल में आप लोग को कितना अंक मिला है, और फिर आपका टोटल मार्क कितना आया है, और साथ ही साथ आपका सिलेक्टेड कौन कैटेगरी से हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो BC1 BC2 से भी होंगे और उनका जनरल के नंबर इतना आ रहा है, तो उनका जनरल में आपको सिलेक्शन सारा को लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जनरल में टोटल यहाँ पर आपका बच्चों लोग का लिस्ट आपको जारी किया गया है। जनरल में टोटल बात करें यहाँ पर, तो जनरल के लिए टोटल जो आपका रिजल्ट दिया गया है 154 अभ्यर्थियों का जो है 154 अभ्यर्थी आपको जनरल से आपका सिलेक्शन लिया गया है। बाकी 2 जो है स्पोर्ट कोटा से आपका 2 लोग का सिलेक्शन लिया गया है। धनबाद जिला में टोटल आपका 330 पोस्टों का आपका चौकीदार के लिए भर्ती आपको निकाली गई थी, लेकिन अभी जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है आपको सीट आपका कम है, यानी कि 330 पूरा सीट आपका फुल नहीं हो पाया है। अभी भी बहुत बच्चे यहाँ पर आपको सीट खाली रहने वाला है, तो इसका भी आपका जल्द ही आपका कुछ कार्रवाई होता है तो अपडेट कर दूंगा। और फिर आपका BC1 में भी देख सकते हैं कि आपको सारा बच्चों का यहाँ पर आपको दे दिया गया है, सारा का लिस्ट दे दिया गया है। जो आपका BC1 की बात करें तो टोटल आपको 18 कैंडिडेट का BC1 से आपको सिलेक्शन हुआ है। और फिर आपका BC2 के यहाँ पर देख सकते हैं कि BC2 से आपको टोटल 26 कैंडिडेट का BC2 से आपको सिलेक्शन लिया गया है। और फिर आपका अनुसूचित जाति के कैटेगरी की बात करें तो इनका आपका 9 बच्चों का आपका अनुसूचित जाति के लिए आपका 9 बच्चों का सिलेक्शन लिया गया है। और फिर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो बच्चा है 18 आपको बच्चों का लिया गया है, और सारा का आपका नंबर कितना आपको प्राप्त किए हैं सारा आपको दे दिया गया है। और इसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चा हैं उनका भी देख सकते हैं कि 11 लोगों का उनका EWS कैटेगरी में उनका आपको फाइनली इसमें सिलेक्शन हो चुका है। और जिनका भी इसमें आपको नाम होगा इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग नाम ये सब मिला लीजिएगा। और जिनका फाइनली आपको सारा कंप्लीट आपका नाम इसमें दे दिया है, वे लोग कमेंट में भी आप लोग जरूर बताइए कि मेरा आपका सिलेक्शन हो चुका है। कमेंट में आप जरूर कमेंट बताइएगा। और बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और मेडिकली जांच कराइए, और इसके बाद आपको फाइनली सिलेक्शन लीजिए। और बाकी इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और चौकीदार के लिए आपको मेडिकल में क्या क्या जाँच होता है, आपको सिलेक्शन लेने के बाद जॉब प्रोफाइल आपको जॉब क्या क्या ड्यूटी करना होता है, ये सारा आपको डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो सारा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग अपना आगे का प्रोसेस कराइए। और बाकी और कोई भी आपको किसी प्रकार के डाउट या फिर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।